हम नोबेल पुरस्कार 2022 देखेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की गई थी। और देखिए, ये पुरस्कार 10 दिसंबर 2022 को दिए जाएंगे। कहाँ पर दिए जाएंगे? तो स्टॉकहोम और ओस्लो में दिए जाएंगे। अब देखिए, बता दूं, स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का 10 दिसंबर 1896 को निधन हो गया था, तो इसलिए 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको बता दूं। तो देखिए, जो अल्फ्रेड नोबेल थे, तो इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को सुरक्षित रख दिया था। इनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी साबित हो। तो स्वीडन के बैंक में जो इनकी राशि जमा है, तो उस राशि के ब्याज से प्रत्येक वर्ष नोबेल फाउंडेशन की ओर से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो साहित्य, चिकित्सा, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1901 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 29 जून सन 1900 में। इसके बाद पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 1901 में। देखिए, जब पहली बार नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1901 में, तो उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। उसके बाद अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1968 में, और पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में। तो ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्वे द्वारा। तो दोस्तों, जो शांति के क्षेत्र का यानी कि पीस का नोबेल पुरस्कार है, तो ये नॉर्वे संसद द्वारा चुनी गई एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो बाकी 5 क्षेत्र बचे हैं, तो वे सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जबकि शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे संसद द्वारा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनी एरनॉक्स को। तो देखिए, 2022 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार एनी एरनॉक्स को दिया गया। देखिए, एनी एरनॉक्स ये फ्रांस की महिला लेखक हैं, जिन्हें 2022 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति यानी कि पीस का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों को, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों सही हैं। देखिए, एलेस बिलालियात्स्की ये बेलारूस के एक मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। इसके अलावा मेमोरियल ये एक रूसी मानवाधिकार संगठन है। फिर है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये एक यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो इन तीनों को ही 2022 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो एलेस बिलालियात्स्की हैं, तो इन्हें इस पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया गया, जबकि बचा हुआ आधा हिस्सा इन दोनों संगठनों को संयुक्त रूप से मिला है, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो दोस्तों, अब बात करें चिकित्सा के क्षेत्र की यानी कि मेडिसिन की, तो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है स्वांते पावो को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, स्वांते पावो ये एक स्वीडन के महान जेनेटिस्ट वैज्ञानिक हैं, जिन्हें 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए, इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित इनकी खोजों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों को, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों ही सही हैं। देखिए, कैरोलिन रूथ बटोरजी ये एक अमेरिका की महिला रसायन वैज्ञानिक हैं। इसके बाद मोर्टन पीटर मेंडल ये डेनमार्क के वैज्ञानिक हैं। फिर हैं बैरी शार्पलेस ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। तो इन तीनों को ही 2022 में संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
अब देखिए इन्हें किस लिए दिया गया है, तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। देखिए यहाँ पर जो नाम है बैरी शार्पलेस का, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, तो इन्हें अब तक 2 बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इससे पहले इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और अब 2022 में भी इन्हें यह पुरस्कार मिला है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो दोस्तों अब बात करें फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया, तो ये भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों को, यानी कि एलेन एस्पेक्ट ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, जॉन क्लोसर ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं, एडोन जिलिंगर ये भी ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। तो इन तीनों को ही 2022 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए इन्हें क्यों दिया गया, तो इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए दिया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। अब दोस्तों बात करें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2022 में, तो ये भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों को। यहाँ पर तीनों के नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम है बेन एस बर्नानके का, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। दूसरे हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये भी अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। इसके बाद है फिलिप एच डायबबिग, ये भी अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। तो ये तीनों ही अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें कि 2022 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है, सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखिए अगर आप 2022 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में 2022 के महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से जाकर सभी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।